गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 52 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 6 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पाठ पढ़ रहे थे आनुवांशिकता और जैव विकास। आज हम उसमें पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस और एक लॉ है, एक नियम है मेंडल ने जो दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन वर्गीकरण का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। दो पौधे की दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आपने दो पौधे ले लिए, ठीक है, उन दो पौधों में जो विकल्पी लक्षण मतलब दो लक्षण जो अलग अलग हैं उनमें ऐसे पौधे जिनमें जो अलग अलग लक्षण दिखा रहा है उसको हमने आपस में उनके बीच में संकरण कराया, तो वो क्या होता है, वो होता है द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पौधे के बीज का आकार और रंग, ठीक है, एक पौधे का तो आपने क्या ले लिया, आकार जो क्या है लंबा है मान लीजिए, और एक पौधा पीला है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग लक्षण है। ठीक है, तो अलग अलग लक्षणों के और जोड़े में लेना है, यहाँ पे दो जोड़े में, मतलब एक लंबा है और एक ये हो गया पीला, ठीक है, एक छोटा है और एक हो गया हरा। ठीक है, तो ऐसे अलग दो अलग लक्षणों का जोड़ा आपको लेना है, इनके बीच में हम संकरण कराएं तो वो क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद है आपका ग्रोगर मेंडल। इसने देखो ग्रोगर मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस दो विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रक्षेपणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जैसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। इसके आधार पर इसको क्रॉस संकरण कराने के बाद उसने एक नियम के बारे में बताया जिसको हम बोलते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन वर्गीकरण नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े दिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण भिन्न संयोजन जोड़े दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे ये एग्जांपल ले लीजिए। चलो, ये क्या है, राउंड गोल और पीला, और ये है झुर्रीदार और हरा। ठीक है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो एक जोड़ा है तो किसी एक जोड़े का जो लक्षण है, मान लीजिए ये गोल है, तो ये जरूरी नहीं है कि गोल के साथ पीला ही आएगा, गोल के साथ हरा भी आ सकता है। ये इस पर जो दूसरा लक्षण है इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसी पर, ये इसके स्वतंत्र है। ये गोल है जो ये पीले के साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल के साथ हमेशा पीला ही आएगा, ये क्या कर सकता है, गोल के साथ हरा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो लॉ है, जो ये नियम है, ये है मेंडल्स का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिन जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग, बीज की आकृति। आपने क्या लिया, एक गोल और पीला लिया, ठीक है, पहली पीढ़ी है जो ये, और झुर्रीदार और हरा लिया, जनक पीढ़ी जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पर पहली पीढ़ी आती है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसको हमने गोल और पीला है, और ये छोटा आर और छोटा वाई क्या है, झुर्रीदार हरा है। तो जो आपका पहली पीढ़ी है ये, उसमें क्या होते हैं 50-50% चांस होते हैं। ठीक है, 50-50% की वो होती है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, गोल पीले की ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पे, तो जो जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी लक्षण होगा वो क्या होगा, गोल और पीला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका ये हो गया पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी के बाद यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये वर्ग जो दिख रहा है आपको, इस वर्ग को हम कहते हैं पनेट, इस वर्ग को हम कहते हैं पनेट वर्ग। ठीक है, जो ये आपका जो ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, इसको हम बोलते हैं पनेट वर्ग। ये क्या होता है, देखो ये बीच का मैं पढ़ाऊंगी, पहले पनेट वर्ग पढ़ना जरूरी है क्योंकि बीच में यहाँ पे यूज किया हुआ है पनेट वर्ग। ठीक है, इसलिए मैं पहले ये करा रही हूँ। पनेट वर्ग क्या होता है, पनेट वर्ग नाम आरेख एक अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण एफ पीढ़ी संतति पादपों को समझाया जा सकता है। कहने का मतलब जो आपकी पीढ़ी में ये आपके जो लक्षण, जो आपका रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, इसको समझाया जा सकता है पनेट वर्ग से। ये इसको हम क्या बोलते हैं, पनेट वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपकी होगी पहली पीढ़ी जो पीले गोल जिसमें आए हैं, क्योंकि जो प्रभावी है वो क्या है, पीला और गोल है। उसके बाद जो आपकी दूसरी पीढ़ी है, इस पीढ़ी में आपके पास ये चार है, जो ये चार अंडे, या फिर कह सकते हो आप इसको, जो ये चार युग्म है, ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, जो आपके जाइगोट है, युग्म कहेंगे, इनके क्या होते हैं 25-25%, फिर ये चांस हो जाते हैं। पहले 50-50% होते हैं, फिर ये घट के 25-25% चांस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ये क्या है, ये है पीला और गोल, तो यहाँ पर पीला और गोल ही आया। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो सेकंड वाला, ठीक है, इसके सामने वाला आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आया आपका आर वाई। ठीक है, ये जो सेम सेम है, अगर इसका आप संकलन कराओगे तो क्या आया,
जो आर है मतलब छोटा है, ये तो क्या हो गया आपका सिकड़ा हुआ, और वाई जो पीला हो गया, ठीक है, बड़ा जो दो वाई आए हैं वो क्या हो गया पीला हो गया। इसी तरीके से आपको सारे देखने हैं। फिर आर आर वाई वाई है, देखो आर वाई है ये, और ये इसमें आर आर आ गया और वाई वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको कैसे करना है, ये एज इट इज़ यहाँ लिखने हैं, ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ लिखना है एक साथ, ये पूरा आपको यहाँ लिखना है, उसके हिसाब से बताना है। आपको पता है कि जो बड़ा आर है वो किस चीज़ के लिए है, बड़ा आर तो हमारा गोल के लिए है, तो गोल है यहाँ पर, और दो छोटे वाई है, छोटा वाई किसके लिए है, छोटा वाई तो सिकुड़े हुए सॉरी उसके लिए है हमारा हरे के लिए, तो मैंने ये हरा बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करने आर वाई और आर वाई, इनका संकलन कराओगे तो आर आर छोटे जो क्या है झुर्रीदार है, तो ये झुर्रीदार आएगा इसके सामने, ठीक है, और वाई वाई छोटे हैं तो ये क्या होंगे हरा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हरा आया, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी जो वर्ग है ये बना हुआ है, समझ में आ गई ये। अब यहाँ पर आप इसको काउंट करोगे बेटा, जो सी फिनोटाइप अनुपात हम जिसको कहते हैं, अगर आप यहाँ पे गिनना शुरू करोगे तो जो गोल और पीले हैं, गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 9 लिखा। उसके बाद ये देखो गोल हरे 1 2 3, गोल हरे 3 है तो 3 लिखा। झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले 1 2 3 है तो यहाँ 3 लिखा, और झुर्रीदार हरा सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 लिखा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात, ठीक है, 9 3 3 1 का अनुपात आया है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब आपका रह गया ये पैराग्राफ, देखो इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, ठीक है। आपस में जो दो लक्षण अलग अलग है उनका आपस में संकरण किया जाता है, तो क्या होता है, जो गोल बीज वाले हैं उसको लंबे पौधे के साथ, और जो झुर्रीदार बीज वाले हैं उसको बोने पौधे के साथ हम क्या करते हैं संकरण कराते हैं। तो कैसी प्राप्ति संतति कैसी प्राप्त होगी, जो उसकी जनरेशन अगली पीढ़ी है उसमें कैसे क्या प्राप्त होगा, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे एफ डॉट है, जो ये एफ डॉट, ठीक है, एफ डॉट पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, ठीक है। लंबे और कैसे निकले गोल बीज वाले, इसका मतलब जो लंबे और गोल लंबाई और गोल बीज है वो प्रभावी लक्षण है। मैंने आपको बताया था जो दिखता है जो उत्पन्न होके आता है वो क्या होता है प्रभावी, ठीक है, और जो नीचे दब जाता है वो क्या था आपका जो दीर्घ था, है ना। तो ये देखो, परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। आप अगर F1 जो पीढ़ी है, F डॉट जो पीढ़ी है, इसको यूज करके देखो, F डॉट है यहाँ पे या F1 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पहली जो पीढ़ी है उसको आप F डॉट से दिखा सकते हो, F1 से किसी से भी दिखा सकते हो। अब देखो F1 संतति से का प्रयोग करके आप FV पीढ़ी की संतति कैसे प्राप्त होगी आपको, तो देखो पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मन जो जाइगोट का निर्माण F1 F2 संतति पादकों को समझाया जा सकता है। जो हमारी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी है उसको जो ये पनेट वर्ग है इसके द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। जो ये है आपका आर आर वाई वाई, ये देखिए ये है जो पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और प्राग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन के समझाने के लिए प्लेट वर्क का सफलता प्रयोग किया जा सकता है। जो आपकी ये पहली पीढ़ी है इसमें आपके जो दो यहाँ पर अंडे जो है, ठीक है, अंड स्वरूप अंड है जो प्राग उत्पादन के समय, तो इनके दो दो जो ये जोड़ी है इसमें जोड़ी आई है ना, देखो आर आर, एक तो ये जोड़ी होगी और एक ये जोड़ी होगी, तो ये इसके स्वतंत्र है बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया जा सकता है पनेट वर्क से, ठीक है, सफलतापूर्वक। तो जीन की एक जोड़ी आर और आर, ठीक है, आर और आर क्या है, एक तो गोल है और एक झुर्रीदार है, कि विसंयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन आर विद्यमान है और 50% में जीन है, ठीक है। क्या है 50% इनके चांस होते हैं, 50 इसके और 50 इसके, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में जो दिखता है वो क्या होता है प्रभावी लक्षण होता है आपके। तो इनमें आर आर होने के साथ सभी अलील वाई वाई भी हैं, है ना, आर आर के साथ वाई वाई भी है। लेकिन यहाँ पर आपको जो याद रखने की महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है कि 50% आर और 50% छोटा आर का विसंयोजन और 50% एक्स और 50 ये सॉरी एक्स लिखा है इसको कैपिटल वाई लिखना, आपकी वर्कशीट में ये गलती से आया हुआ मिसप्रिंट, तो इसको आप कैपिटल वाई, ठीक है। 50% जो आपका क्या हो जाएगा पीला और 50% आपका हो जाएगा हरा, ठीक है। ये आपस में क्या है स्वतंत्र है, आर है जो ये वाई के क्या है स्वतंत्र है। तो अत्व जो आर धारी युग्मकों के 50% में वाई और दूसरे 50% में छोटा वाई, ठीक है, गोल और मतलब दूसरा क्या है आपका सुकड़े जो झुर्रीदार है, ठीक है।
इसी प्रकार जो आर है इसमें भी 50-50% के चांस होते हैं वाई में, ठीक है। कहने का मतलब जो आर है उसके वाई के साथ और जो आर है ये वाई के साथ, ठीक है, ये इनके भी क्या होते हैं 50-50% क्या होते हैं आपके चांसेस होते हैं। अब देखो, अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं, ठीक है। 4 जीनोटाइप आपके बन गए हैं, कौन से, ये वाला देखो, पहले वाला क्या है गोल और पीला, दूसरे वाला क्या है गोल और हरा, तीसरा क्या है झुर्रीदार और पीला, और ये क्या है झुर्रीदार और हरा, ठीक है। ये 4 आपके क्या हो जाएंगे जो मेन है, जो आपके 4 प्रकार के अंड, 4 प्रकार के प्राग क्या कह सकते हो जीनोटाइप है ये, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं आगे जाके 25-25% ये इनका जो अनुपात है जो संख्या ये 25%, 1/4 हो जाती है आगे जाके, यहाँ पर इनके चांस क्या हो जाते हैं 25-25% हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और प्राग लिखेंगे तो उन युग्मों को इस संगठन का पता करना आसान होगा जिनसे F2 पौधे उत्पन्न हो। यहाँ F2 संतति में फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1 जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको आप 2-3 बार इसको देखोगे या आप इसको रिवाइज करोगे, बुक में से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस क्या बताया हुआ है आपको, ये जो ये टेबल है ना, जो ये आपको ये पिक्चर है, ये देखिए, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में ही पूरा टॉपिक है, ये इस पिक्चर में ही पूरा टॉपिक है। इन 2 से ये 2 बने, इनसे ये बना, तो हमने पूरी वर्कशीट में सिर्फ एक ही चीज़ जो मेन बात है वो यही है कि जो आर है गोल है, यहाँ पे आर पीले के साथ है ना, जो मतलब जो गोल है यहाँ पे गोल और पीले का देखिए जोड़ा है, गोल और पीले का जोड़ा है। तो इस पूरी वर्कशीट में यही समझाया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये गोल है वो हमेशा पीले के साथ ही आएगा आपकी पीढ़ी में, जो गोल है वो किसके साथ आ सकता है हरे के साथ भी आ सकता है। तो ये आपस में क्या है स्वतंत्र है, किसी के साथ भी आ सकते हैं, बस ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें समझने का, बहुत ईजी है ये। अब देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। पहला आपका प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस और प्लेट वर्ग की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिए, ये आपका उत्तर नंबर 1, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, 2 पौधे की 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज के आकार और रंग में अंतर, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ इसलिए सिर्फ रीड कर रही हूँ। ये लिखोगे आप द्विसंकर क्रॉस में। उसके बाद है दूसरा प्लेट वर्ग। प्लेट वर्ग नामक आरेख की अध्ययन सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मकों का निर्माण एफ संतति ये है संतति पादपों को समझाया जा सकता है। तो ये जो है आपका ये और ये पनेट वर्क, ये 2 आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 1 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम आपको लिखना है। तो क्या होगा मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम, तो ये है, ये आपका मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय वर्गीकरण नियम। ये नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। पहला जोड़ा है वो दूसरे के साथ आराम से कोई भी उसका लक्षण ले सकता है, वो उसके स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपको दिया हुआ है कि गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधे का आत्म परागण के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त किए। उसने क्या देखा कि जो गोल और पीले हैं वो 630 बीज हैं, गोल हरे 216 बीज हैं, झुर्रीदार पीले 202 बीज हैं और झुर्रीदार हरे 64 बीज हैं। तो इस परिणाम का आपको विश्लेषण करना है, वंशागतिकी को सिद्धांत का वर्णन करना है, इसमें इस परिणाम की व्याख्या करनी, एक्सप्लेन करना है इस परिणाम को, कैसे आप इसको डिटेल में बताओगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 है आपका कि जो प्रत्येक गुण का अनुपात बीज का आकार वो क्या रहेगा 3:1 ही था, ठीक है, वही है। F1 पीढ़ी है, जो पहली पीढ़ी है, उसके पौधों में संकरण कराने पर उसे 4 प्रकार के बीज बनते हैं, हरे व झुर्रीदार, हरे व गोल, गोल व पीले तथा पीले व झुर्री, जो मैंने आपको 4 बताए थे, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। ये आपको पता लगा क्योंकि पीला रंग सदा, ये दिखना है आपको, पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं बल्कि झुर्रीदार बीजों के साथ भी आता है, अथवा हरा रंग सदा झुर्री के साथ ही नहीं बल्कि झुर्रीदार के साथ नहीं गोल के साथ भी आ सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही लिखना है आपको। इन आंकड़ों में मेंडल ने वंशागति के तीसरा सिद्धांत विकसित किया जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका उत्तर नंबर 3, ये लिखना है आपको पहले, उसके बाद ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। तो पूरी वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।